अच्छा। अब थोड़ा सा याद करो कि ये सब शायद, है ना, या तो लोअर क्लासेस में तो पढ़ा ही है। अब इन हाँ दोनों सर। में बात आती है, अब अगर दो नंबर आएंगे, हम्म। अगर दो नंबर लेंगे तो कंपैरिजन आएगा और उनके फैक्टर्स को देखने पे पता चलता है। जैसे 8 और 12 के लिए अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि भाई 8 को एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 × 2 × 2 और 12 को एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 × 2 × 3। ठीक है, यस तो सर। अगर हम देखें तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर की बात आ रही है। तो अगर हम यहाँ देखें तो कॉमन फैक्टर क्या है, 2 भी है और 4 भी है। 4 भी है। ठीक है, 2 और 4 दोनों क्या है, कॉमन फैक्टर है, कॉमन जो कि 8 में भी है और 12 में भी है। 3 है। जो है वो कॉमन फैक्टर नहीं है। वाई? नहीं है, क्योंकि दोनों में नहीं है। 3 जो है दोनों में नहीं है। ठीक हाँ। है, यस। तो ये कॉमन फैक्टर हुआ। अब कॉमन फैक्टर और दो रहते हैं तो फिर उसमें से एक छोटा और एक बड़ा होगा। ठीक है, तो फिर हम देखेंगे कि मैक्सिमम कॉमन क्या निकलता है। तो फिर बात आती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। अच्छा। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या चीज, तो हम जैसे दो नंबर, तीन नंबर कंपेयर करें, 12, 18 और 24। तो अगर हम्म। वैसे ही हमको समझ में आ रहा है कि 12, 18, 24 एक्सप्रेस करने के लिए हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 × 2 × 3। 18 को लिख देंगे 2 × 3 × 3। 24 को लिख देंगे 2 × 2 × 2 × 3। है ना, ये इसके तरीके हुए लिखने के। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें कि व्हाट इज मैक्सिमम कॉमन इन ऑल दीज थ्री, तो वो क्या दिख रहा है हमको, दैट इज 6। इज इट क्लियर? इसमें 3 नहीं रहेगा ना सर, इसमें 6 रहेगा। 6 रहेगा, है ना, मैक्सिमम कॉमन ओके। जो तीनों में है ना। देखो 2 या 3 ये भी है, इसमें कॉमन फैक्टर तो ये भी है, 2 है, 3 है, 6 है। लेकिन हाईएस्ट क्या है ना, 1 भी है इवन कॉमन फैक्टर का। 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। हाईएस्ट क्या है, 6। हाईएस्ट 6 है। इज इट क्लियर? यस सर। है ना, अगर 12 और 24 अकेले होते हैं तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अलग आता, फिर 12 आता। ठीक है, क्योंकि 12 में भी 12 शामिल है, 24 में भी 12 शामिल है। हाँ या ना? हाँ सर। यस है ना, सर। लेकिन थर्ड थिंग इज, थर्ड नंबर इज ऑल्सो देयर, दैट इज 18। है ना, ये 18। 18 भी है बीच का, इसलिए ये नहीं होगा। तो हम यहाँ कहते हैं कि भाई इन तीन नंबर के लिए मैक्सिमम कॉमन क्या है, 6 है, जो तीनों में आता है ना, ये कॉमन फैक्टर है। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। है ना, अब इसमें एक चीज जो समझने की आ गई कि दो तीन नंबर अगर हैं तो तीन नंबर में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या रहता है, या तो वो सबसे छोटे वाले से भी छोटा होगा। जैसे यहाँ पे पहला नंबर सबसे छोटा क्या है, 12, कॉमन फैक्टर क्या है, 6। है ना, तो हमको यहाँ दिख रहा है कि या तो वो छोटे नंबर से भी छोटा होगा, या फिर अगर 12 और 24 का केस लेंगे तो इस केस में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 आ रहा है, तो हम बोलेंगे या तो छोटे नंबर के बराबर होगा। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है ना, एचसीएफ जो है वो छोटे नंबर के बराबर या छोटे नंबर से भी छोटा, ऐसा रहेगा। ठीक है, तो इसके अलग अलग नाम है, इसी को हम जीसीडी भी कहते हैं या जीसीएम भी कहते हैं। है ना, तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर, है ना, ये सब हम इसको बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? यस सर। नेक्स्ट। ठीक है, अगला देखें। तो मेथड, अब इसमें अलग अलग मेथड रहती है कि हम एचसीएफ कैसे निकालें। तो एचसीएफ निकालने की एक मेथड रहती है कि हम क्या करें, प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड करें नंबर को। ठीक है, प्राइम फैक्टर में डिवाइड करेंगे और उसमें से फिर जितने भी मैक्सिमम कॉमन फैक्टर्स निकल रहे हैं जो हर नंबर में हो उसको ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, समझिए डिवीजन की। है ना, सक्सेसिव डिवीजन मतलब क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं हम नंबर्स को, बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे छोटे नंबर से। अब इस केस में हो सकता है कि वो कंप्लीटली डिवाइड ना हो, कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो तो रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचेगा। इज इट क्लियर? यस सर। रिमाइंडर कुछ बचेगा, है ना, तो वो जो रिमाइंडर बचेगा
हम क्या करते हैं, उस रिमाइंडर से हम डिवाइड करते हैं जो पहले डिवाइजर था, है ना, जो डिवाइजर था उससे हम उसको डिवाइड करते हैं। फिर भी वो कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है, हो या ना हो, तो फिर से रिमाइंडर कुछ बचेगा। अब रिमाइंडर जब बचेगा तो फिर से अब ये नया रिमाइंडर जो रहेगा इससे हम डिवाइड करेंगे जो इसके पहले जो डिवाइजर था। ठीक है, तो इस तरह से सर कुछ समझ सक्सेसिव नहीं आया सर। करते हैं, वो ऐसे समझ में नहीं आएगा, एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम समझें 3556 और 3444 का डिवीजन हुआ, तो हाउ डू वी डू, तो इसको हम समझें। तो बड़ा नंबर लिया 3556 और छोटा नंबर 3444। ठीक है, दोनों को डिवाइड किया, वन टाइम डिवाइड हुआ, व्हाट इज द रिमाइंडर, 112 इज द रिमाइंडर, है ना। अब ये आगे डिवाइड नहीं हो सकता। इस केस में क्या करते हैं, ये 112 जो है अब ये डिवाइड करेगा, किसको डिवाइड करेगा, जो पहले डिवाइजर था उसको। ठीक है, यहाँ पे चेंज कर देते हैं, मेथड समझ आ रही। ठीक है, अब 112 से हाँ सर। डिवाइड करेंगे इसको 3444 को, तो हम देखते हैं कि 30 टाइम्स डिवाइड होके 84 बचता है। अब ये जो 84 बचता है इसको ये डिवाइड करेगा, 84 किसको डिवाइड करेगा, तो हम कहते हैं इट विल डिवाइड 112, ये 112 को डिवाइड करेगा। ठीक है, और फिर इसके बाद ये 84 112 को डिवाइड करने के बाद 28 रिमाइंडर दे रहा है, तो अगली बार ये 84 जो है वो 28 के आगे लिखेंगे। ठीक है, तो कंप्लीट, अब रिमाइंडर कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है, तो 28 को 84 से डिवाइड करने पे कोई रिमाइंडर नहीं मिल रहा है, तो इसका एचसीएफ कौन सा है, इसका एचसीएफ 30 होगा 28। 28। 28 है ना, मतलब कौन सा, वो लास्ट डिवाइजर। ठीक है, कौन, लास्ट डिवाइजर, जिसके कारण रिमाइंडर क्या रहता है, 0 होता है। ठीक है, लास्ट डिवाइजर दैट गिव्स 0 रिमाइंडर। क्लियर हो रहा है क्या। ठीक है, तो जहां 0 रिमाइंडर आ जाए वो फैक्टर रहेगा, है ना, तो इसका एचसीएफ होगा 28। मेथड क्लियर है। चलिए वी मूव टू द नेक्स्ट थिंग। अब ऐसे ही अगर 2 की जगह 3 नंबर हुए तो भी हम सेम मेथड, है ना, तो कोई भी 2 नंबर ले लेंगे, पहले उनका एचसीएफ निकालेंगे और फिर तीसरे नंबर से इस एचसीएफ, है ना, तीसरे नंबर को इस एचसीएफ से डिवाइड करके देखेंगे, जो 2 का एचसीएफ निकला उससे डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि वो कम्प्लीटली डिवाइड होता है या नहीं। अगर कम्प्लीटली नहीं भी होता है तो फिर और फर्दर डिवाइड कर देंगे, और आखिरी डिवाइजर जहाँ पे रिमाइंडर 0 होगा वो इन तीनों नंबर का एचसीएफ होगा। क्लियर है क्या, क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, सो देयर इज अ क्वेश्चन, HCF of 1391594992533, क्या करें। फर्स्ट टू। चलिए हम एक काम करते हैं, हाँ चलिए, अगर हम बोलते हैं कि हमने 13915 लिया और इसको डिवाइड किया 9499 से, हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार डिवाइड होगा, एक बार, यस और नो, यस सर। कितना बचा, कितना बचेगा, हम्म, 4। 4 रहेगा। हम्म। ठीक है, अब 4416 को 4416 डिवाइड करेगा किसको, 9499 को। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स। 2 टाइम्स। ठीक है, तो क्या बना, 8832। ठीक है, सो व्हाट डू वी यस गेट, सर। 667। या
अब ये डिवाइड करेगा 4416 को। 4416 को। नाउ हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार होना चाहिए? 6 टाइम्स कि उससे ज्यादा? देखो अगर 666 की बात करें, 666 का 3 गुना करेंगे है ना, तो लगभग 2000 के आसपास आता है, या 1998 आता है ना। 667 जो है उसका 3 गुना करेंगे तो ये कितना आएगा, ये 2001 आएगा। ठीक है, तो 2 टाइम्स अगर हमने डिवाइड किया तो ये, सॉरी 6 टाइम्स डिवाइड किया तो इट विल बिकम व्हाट, 4000 हो रहा है क्या? चेक कर लेना। 42 2 कैरी 4 6 6 36 4 40 0 फिर 6 6 36 40 बराबर है। ठीक है, सो व्हाट डू वी गेट? अब हमको मिलता है 400, कितना मिल रहा है? 14। यस सर। ठीक है, अब 414 किसको डिवाइड करेगा? 667 को 1 टाइम। ठीक है, सो व्हाट डू वी गेट? 3 5 1। Now it will divide this. So 2 times 253 सर वहाँ पे 153 की जगह 253 आएगा। 253. Okay. So now it will be 1 time. Okay, let me make a correction. ठीक है. So it will be 1 time. ठीक है, 1 time किया 253, कितना बचा? How much it is? 1 6 1 Okay, then 253 again. So 1 1 time 161. So how much do we get? 2 9 0 290. Okay, then 161 again. 92 1 time. So it will be how much? 9 69 ट्रांसमिशन होगा। 69. Okay, so now if I divide 69, I should 69 will be the new remainder and I need to divide what? किसको divide करेंगे? 92 को। है ना, 92 को divide करें 1 time to 69, so it gives what? 3 21 23 23 and then 69 divided by 69 divide 3 69 no, 29 divides 69 3 times 69। so what do we get? इन दो का HCF हमको मिला, किसके कारण हुआ? 23 के कारण ये completely divide हुआ है। इससे 23 is the remainder and 23 is the HCF of these two. So now what we can do, we can check for this whether it divides completely or not. So if I take ones, so it will be like this. ठीक है, again then ones, so it will be like this, and then 1. So that means 23 is the correct answer.